किस्सा है आज़ादी से पहले का। ये वो वक्त था जब फिल्म मैगजीन्स का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। इक्का दुक्का जो रिसाले निकलते थे उनमें सबसे अहम थी लाहौर से निकलने वाली सिने हेराल्ड। इस पत्रिका के संपादक थे B.R. चोपड़ा। उस जमाने में यानी लेट 30s और अर्ली 40s में सिनेमा के 3 सेंटर्स हुआ करते थे, बंबई, कलकत्ता और लाहौर। तीनों ही सेंटर्स के फिल्म वालों की नज़रों में B.R. चोपड़ा एक बहुत बड़े पत्रकार थे। बंबई के 2 बड़े फिल्मकार महबूब खान और सोहराब मोदी अक्सर लाहौर चले जाया करते थे और उनका वहाँ हमेशा B.R. चोपड़ा से मिलना हो जाता था। ऐसे ही मुलाकातों के चलते एक बार B.R. चोपड़ा ने बंबई जाने का प्लान बनाया। चोपड़ा के बंबई आने की खबर जब महबूब खान और सोहराब मोदी को पता चली तो उन दोनों ने इसरार किया कि वो जब तक बंबई में हैं उनके यहाँ मेहमान बन के रहें। जब चोपड़ा साहब बंबई पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने सोहराब मोदी और महबूब खान दोनों खुद स्टेशन पर मौजूद थे। B.R. चोपड़ा ने दोनों को देखकर यह तय किया कि वो दोनों के यहाँ आधा आधा वक्त गुजारेंगे। इसी दौरान जब वो महबूब खान के घर पर मेहमान थे तो महबूब खान ने किताब दिखाई और कहा कि मैं इस पर आधारित एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहा हूं। तुम एक फिल्म क्रिटिक हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम इस किताब को पढ़ो और बताओ कि इस पर फिल्म बनाना कैसा रहेगा। B.R. चोपड़ा ने नॉवेल पढ़ने के बाद जो राय दी वो महबूब खान के लिए चौंका देने वाली थी। B.R. चोपड़ा ने कहा कि इस कहानी पर फिल्म तो बहुत अच्छी बन सकती है, लेकिन ये फिल्म आप ना बनाएं, ये फिल्म आपकी बजाय सोहराब मोदी को बनाना चाहिए। ये सब्जेक्ट, ये विषय उनके पसंद का है, वो इस सब्जेक्ट के साथ पूरा जस्टिस करेंगे, लेकिन ये मेरी निजी राय है। ऐसा B.R. चोपड़ा ने महबूब खान को कहा और B.R. चोपड़ा ये बात कहकर भूल गए। अब इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना B.R. चोपड़ा ने कभी नहीं की थी। कुछ दिन बाद ही B.R. चोपड़ा के पास सोहराब मोदी का फोन आया। वो बोले, कल मेरे घर महबूब खान आए थे और उन्होंने एक नॉवेल मुझे दिया। महबूब बतला रहे थे कि तुम्हारा कहना है कि इस कहानी पर मैं महबूब खान से बेटर फिल्म बना सकता हूं और वो महबूब खान जोर दे रहे हैं कि मैं ही इस कहानी पर फिल्म बनाऊं। दोस्तों, क्या पता चलता है इस कहानी को सुनने के बाद कि वो दौर आज के दौर की तरह गला काट, टांग खींच, उठापटक वाला नहीं था। कंपटीशन उस जमाने में भी था, लेकिन बहुत हेल्दी कंपटीशन था। तब जो अपोजिशन में हो उसके टैलेंट को उचित सम्मान दिया जाता था। महबूब साहब का बड़प्पन देखिए, उन्होंने खुद चलकर सोहराब मोदी को यह नॉवेल दिया, कहानी दी और सोहराब मोदी ने उस पर फिल्म बनाई। वो फिल्म थी पृथ्वी वल्लभ, जिस पर 1943 में सोहराब मोदी ने इसी नाम से फिल्म बनाई और यह फिल्म उस जमाने की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। हैट्स ऑफ टू सोहराब मोदी एंड हैट्स ऑफ टू द स्पिरिट ऑफ महबूब खान। ब्रेक के बाद वक्त होगा हमारे आखिरी सेगमेंट का, जिसमें मैं जवाब दूंगा बेंगलुरु के हरिवल्लभ जी के सवाल का। उन्होंने पूछा है कि एक्ट्रेस आशा सचदेव, गायक अनवर और अरशद वारसी का एक दूसरे से क्या कोई रिश्ता है? इस रिश्ते का खुलासा जरूर करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।